सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत इस आध्यात्मिक मंच, आध्यात्मिक साधकों का अलौकिक एक लाइट की प्रकाश की मार्ग में आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत। यस माय डियर गॉड्स, अब 2026 में हम आ चुके हैं। 2026 की इनर जर्नीज के ग्रेट वर्कशॉप कंप्लीट करके 22 जून को तक फिर आज हम तत्वमसी में हम सब एक साथ जुड़ के बैठे। माय डियर गॉड्स, इनर जर्नीज जो वर्कशॉप हुआ था 9 मई से लेके 22 जून तक, वर्कशॉप होने से पहले माहौल कुछ और, बाद में कुछ और। मैं माहौल के शब्द क्यों यूज कर रही हूं यहां पर, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। ध्यान से सुनने के लिए अपने कण कण को कान बनाना होगा। बनाने के लिए आपको अंदर आके बैठना होगा। अंदर आके बैठने के लिए पहले शरीर को शांति से बिठा दीजिए। यस, अपनी पूर्णात्मा के साथ एक होकर, संगा के साथ एक होकर, तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी, मेरा फ्रीक्वेंसी एक है, कनेक्ट करके शांति से अपनी 5 सांसों को नाभि के नीचे स्वादिष्टान में जाते हुए, वहां स्थिर होते हुए सहजता से चलने वाली आपकी सांसें स्वादिष्टान में जाके वहां बैठ रहे हैं। उनके साथ साथ आप भी अंतर्मुख हो रहे। अब आपको आपकी प्रेजेंस पैर की तलवों से लेके सिर तक अंदर महसूस हो रहा है। आप अब अंदर हो, उसी को अंतर्मुख होना बोलते। अब आपके भीतर, आपके अंदर तलवों से लेके सिर तक कहीं पर भी कुछ भी होगा, वो आपके अवेयरनेस में आएगा, वो आपको पता चलेगा। शांति से 2 मिनट ले लो। लंबी गहरा सांस 3 ले लीजिए। उंगलियों में उंगलियां लॉक करके अपनी गोदी में रख के धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। अब आप इसी स्थिति में बैठे रहिएगा। अब आप अंतर्मुख है, अपने आप में सेंटर्ड है। यदि जैसा इंस्ट्रक्शंस इधर से आया, यदि आपने फॉलो किया हो तो माय डियर गॉड्स, अब आप अपने हर कण से सुनोगे, हर कण में महसूस करोगे, राइट? हर कण से बोलोगे भी जब भी संकल्प बोलना पड़े। तो तैयार हो माय डियर गॉड्स? तत्वमसी, इसका वैल्यू समझ लीजिए दोस्तों। 1 लाख साल से भटके हुए धरती पर, भटके हुए बोलने से एक पनिशमेंट सा लगेगा। उस जगह पर
यात्रा के लिए निकले हुए, घर से पैक करके हम हफ्ता 10 दिन के लिए घूमने जाते हैं परिवार के साथ। हफ्ता 10 दिन के लिए जाने के बाद, हफ्ता के बाद 10 दिन के बाद हमें ऐसा लगता है अब चलो घर लौट चलते, बहुत हो गया, होता है ना। तो माय डियर गॉड्स, ऐसा ही हम सब भी अपने ये पूरा संघा की परिवार के साथ लाख साल पहले अपनी पैकअप करके आ गए, लेकिन वो भूल गए। हम टूर में जाते हैं, हमें याद रहता है, ये वाला टूर भूल गए, भूल के जहाँ आए, जहाँ मेहमान बन के आए, वही सब कुछ मेरा 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 में चिपक गए। ये चिपका हुआ इस गम फेविकॉल की जोड़ी को काट के जहाँ से हम आए वहाँ जाना है। माय डियर गॉड्स, हम एक मिशन में आए, मिशन के लिए आए। तीसरी तल में गिरा हुआ धरती को पांचवी तल में उठाने के लिए। पांचवी तल में एनर्जेटिकली उठ गई है धरती, मदर अर्थ। अब वो फिजिकली उठा रहे, फिजिकली उठाने में ये चारों ओर जो कुछ भी हो रहे हैं उसमें हम सब मदद कर रहे हैं। माय डियर गॉड्स, उसी को फिजिकल एवोल्यूशन बोलते हुए हम पिछले एपिसोड्स में भी समझा। यहाँ बैठ के सब समझना क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो कितना इम्पोर्टेंट है। जितना समझ रहे हो उतना आराम से इसमें इन्वॉल्व भी हो रहे हो, समझते हुए ग्रेसफुली अपनी जर्नी में आप भी आगे बढ़ रहे हो, औरों को साथ भी आगे बढ़ रहे हो। माय डियर गॉड्स, यस, ऐसा माहौल की शब्द क्यों यूज किया गया था? इनर जर्नी का द्वारा बहुत कुछ हुआ। इनर जर्नी में जो पार्टिसिपेट किए थे हजारों दोस्त, क्या सिर्फ उन्हीं में चेंजेस आया, उन्हीं में ट्रांसफॉर्मेशन आया? क्या वही रेडी थे? उनके साथ साथ मास्टर्स की सूचना के अनुसार 23,000 लोगों को, 23,000 मेंबर्स को एवॉल्व कर दिया गया, और उन सभी के माध्यम से धरती पर जो स्पाइरल शेप में, एवोल्यूशन हमेशा स्पाइरल शेप में होती है, ये वाला शेप, तो 3D में उसकी विड्थ बड़ा होती है, 4D में छोटा, 5D में छोटा, ऐसा ऐसा। जैसा एवोल्यूशन में आगे बढ़ रही होती है वो ग्रह, उसका स्पीड बढ़ता है, राइट? यस माय डियर गॉड्स। तो अब पार्टिसिपेंट्स के द्वारा धरती पर 2026 में जो स्पीड वाइब्रेशन आई हुई थी वो पूरा सेटल डाउन भी हुई थी, और इन सभी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा ये एनर्जी पूरा मानव जाति तक वर्ल्ड वाइड पहुंच गई। 45 डेज में पूरा अर्थ प्लैनेट के ऊपर, माय गुडनेस, एवरी डे 24 आवर्स मल्टी डायमेंशनल लेवल पर काम हुआ। ऐसा काम हुआ जो शब्दों में बिठाना, ऑन पेपर लाना नामुमकिन है। उन सभी के रिजल्ट पूरा मानव जाति चेकने जा रही है। बट बाहर देखेंगे चारों ओर कुछ और दिख रहा है। आप सब घबराइए मत। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने जो बोला था, जो कुछ भी हो रहा है, होने वाला है, उसका साक्षी बन के रही, आपको कुछ नहीं करना है। माय डियर गॉड्स, सो इनर जर्नी के द्वारा बहुत सारे काम हुआ है, इंडिविजुअल लेवल पर भी, ग्रुप लेवल पर भी, ऑर्गेनाइजेशंस लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर, कंट्री लेवल पर, प्लैनेट लेवल पर। नॉट ओनली प्लैनेट लेवल पर, इस अर्थ प्लैनेट के द्वारा बहुत सारे गैलेक्सीज, यूनिवर्सेस सभी एवॉल्व हुए हैं।
माय डियर गॉड्स, अब आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। पूरा ये जून मंथ में जो भी तत्वमसी का प्रोसेसेस हो रहे हैं, बहुत डीपर एंड हायर लेवल का कनेक्ट होके रहिए। एंड आज ध्यान से इस पॉइंट को सुन लीजिएगा। आपकी पूरा आरा को 24 घंटे गोल्डन एनर्जी से भर के ही रखना है। कहीं सारे वर्कशॉप्स में आरा को कैसा बना के रखना है ये सिखाया गया था। तो 24 घंटे उसकी प्रति अवेयर रहना है, क्योंकि अब अर्थ प्लैनेट पर जो कुछ भी हो रहा है, होने वाला है, उसके लिए आपको ये बना के रखना मस्ट एंड शुड है। आपकी ऑरा आपके घर की ऑरा। नंबर 2 पॉइंट, आपके घर की ऑरा। तो अब आपकी ऑरा जैसा सर्कल, हमेशा अपने अस्तित्व को सर्कल में देखिए। 2 हाथ, दो पैर, 2 हाथ, उसमें मत देखना। सर्कल, उसकी जो मध्य बिंदु है वो आपकी नाभि, और नाभि से जैसा दिवाली की टाइम पर फूलझड़ी चारों ओर प्रकाश से जैसा फैलती है, बीच में से झटके से, सेंटर पॉइंट नाभि से गोल्डन एनर्जीज का जैसा फूलझड़ी चारों ओर फैल गई हो, पूरा आपकी गोलाकार की ऑरा में गोल्डन लाइट। इसको देखते रहना। और बार बार आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपने शॉप में, जॉब में, घर पे बच्चे को संभाल रहे, खाना बना रहे हो, बाहर जो भी है, फैक्ट्री है, बिजनेस जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर घंटे में अपनी ऑरा को चेक करते रहना। गोल्डन एनर्जी से पूरा आरा को फिल करते हुए ये बोलना है, जो भी अननेसेसरी एनर्जी कनेक्शंस है डिस्कनेक्ट हो जाओ। क्लियर माय डियर गॉड्स? दूसरी पॉइंट, आपके घर की ऑरा को, आपके घर का भी पूरा एक ग्लोब में, एक गोलाकार के सर्कल में इमेजिन करो। अपनी ऊहा शक्ति को, संकल्प शक्ति को, इच्छा शक्ति को, मनोशक्ति को, ये चारों हमारा शक्तियां हैं, उनको यूज करते हुए आप अपनी अपनी पूरा घर को एक गोलाकार की अंदर ले आओ। उस घर की मध्य बिंदु पर गोल्डन फूलझड़ी चारों ओर गोल्डन लाइट फैल रहा है। इस घर की हर कण में जो एनर्जी है गोल्डन लाइट से फिल हो जाओ। घर के अंदर से फिर वो एनर्जी चारों ओर घर की आरा में फैलने के लिए बोल दो। पूरा घर की आरा में गोल्डन एनर्जी। ओके माय डियर गॉड्स, करते करते आपको ये बात इजीली समझ में आ जाएगा। अभी कुछ मिनट्स जो लग रहे हैं वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका हो जाएगा। ये मस्ट एंड शुड ध्यान से सुन लीजिए। नो नेग्लिजेंसी एट ऑल, नो इग्नोरेंस। जब आपकी शक्ति क्षेत्र, आपके घर की शक्ति क्षेत्र जब डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ होता है, बाहर की कुछ भी इफेक्ट वहां नहीं आएगा।
माय डियर गॉड्स, आज आप ये दोनों सीखें, अब आज से इसको अप्लाई करते रहना है। माय डियर गॉड्स, अब समय की अकॉर्डिंगली जब भी आपको लगे घर की आरा को क्लीन करना चाहिए, कहीं पर भी आप जाते हैं, आप ड्रेन फील कर रहे हैं, अजीब सा फील कर रहे हैं, तो अपनी आरा को वायलेट लाइट को इनवाइट करके सेम प्रोसीजर ऐसा वायलेट लाइट से भी साफ करके फिर डिवाइन लव की पिंक कलर को फिल करके आप अपनी लाइफ जी सकते हैं। वायलेट लाइट ब्यूटीफुली साफ कर देती है एंड पिंक कलर इज द डिवाइन लव। सो आपकी कण कण में जो है, आपकी आरा में जो है, फिर चारों ओर से कोई भी एनर्जी आपके पास आएगी, आपकी आरा की एनर्जी अकॉर्डिंगली वो बदल जाएगी। यानी जेलसी, कंपैरिजन जो चारों ओर तांडव करते हैं, वो एनर्जी आपके पास तीर की तरह आती है, उनके थॉट, उनकी भाव के द्वारा, किसी का भी, डोंट जज अदर्स, आती है। आने के बाद आपकी आरा को टच करते ही वो डिवाइन लव में बदल जाएगी। जितना तगड़ा ऊर्जा हो, हजारों की ऊर्जा भी हो, आपके पास आते ही वो डिवाइन लव में बदल जाएगी। इस तरह की अपनी अंदर की एनर्जी को, आरा को सेट करके रखना है। आपके अंदर लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज की यदि बटन्स है, इमीडिएटली बटन दबा के उन सभी को वेलकम करोगे। इस वक्त आपको ध्यान रखना होगा, बहुत तगड़ा एवोल्यूशन प्रोसेस की बीच में सभी लाइट वर्कर्स बैठे हैं, ये सब आप जानते हैं। अपनी हाई फ्रीक्वेंसी को अंदर जितना आप बना के रखेंगे, उतना आप अपने आप को और एनर्जीज की अंडर जाने से बचाओगे। फिर यहाँ आपकी अपनी हायर फ्रीक्वेंसी, हायर लाइट को दूसरों के लिए गिफ्ट बनाओगे। तो ये करने हम आए हैं, इसलिए हम इस वक्त धरती पर इन बॉडीज में है, इसलिए हम इस वक्त इन शब्दों के द्वारा एक दूसरे के साथ बात भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। नथिंग इज कोइंसिडेंस इन दिस यूनिवर्स। समय के अनुसार जो होना है वो हो रहा है, बस आप समझ लीजिए। लिसन योर हार्ट। हम आपस में जो बात करते हैं वो सभी को समझ में नहीं आएगा, उनको छोड़ दीजिए। लिसन योर हार्ट ऑल द टाइम। अपने इनर को सुन लीजिएगा। इनर से आपकी पूर्णात्मा की गाइडेंस, पत्री सर की गाइडेंस, परम गुरु मंडल की गाइडेंस, मास्टर्स की गाइडेंस इनर से आ रही है। तो अपनी आरा को हमेशा बना के रखना है। जब जब आप उदास होते हो, जब जब आप चिंता फील कर रहे हो, फियर फील कर रहे हो, इमीडिएटली अवेयर हो जाओ, क्या कर रही हूं मैं तो सृष्टि करता हूं। सृष्टिकर्ता को इस तरह की उदास में रहने की क्या जरूरत। लोअर फ्रीक्वेंसी को एंटरटेन करने की क्या जरूरत। मैं सृष्टि करता हूं तो मैं अपने अकॉर्डिंगली सृष्टि करूंगा। आई एम लव, आई लव यू, आई एम लव, आई लव यू, आई एम लव, आई लव यू। डिवाइन लव इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माय डियर गॉड्स। हर चीज की एक ही औषधि, हर समस्या की एक ही औषधि, हर ऊर्जा की लिए एक माँ की गोदी है डिवाइन लव। तो वो जितना तगड़ा से तगड़ा एनर्जी भी चारों ओर तांडव भी कर रही हो, आपको ऊपर असर नहीं करेगी, बल्कि आपकी आरा की डिवाइन लव की वाइब्रेशन चारों ओर समुद्र की लहरों की भांति फैलते हुए उन सभी को भी शांत करेगी। तो अभी
2026 से लेके 2028 तक 2 साल एक ब्यूटीफुल फेज, जिस फेज के लिए हम लाखों सालों से वेट कर रहे हैं, वो फेज होने जा रही है। 28 के बाद फिर नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होगा। अभी ये 2 साल तक अवेयरनेस, ये 2 साल तक अवेयरनेस में रहते हुए जितना हो सकता है उतना ध्यान प्रचार करिए, जितना हो सकता है उतना पीएमसी हिंदी के साथ जुड़े रहिए। पीएसएसएम मूवमेंट की संकल्प अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत की संकल्प के साथ सांसें लेते रहिए। एक ना एक दिन हम सब सेलिब्रेट करेंगे, वो दूर ज्यादा नहीं है। जिस मिशन के लिए हम सब आए अपनी अपनी ब्लूप्रिंट लेके, ये सारे चीजें क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, पीएसएसएम क्या है, पीएमसी हिंदी क्या है, ये पिरामिड मास्टर्स कौन है, जिनको आज ये बात समझ में नहीं आएगा, कुछ सालों के बाद उन्हीं के ऊपर चर्चा किया जाएगा। इसी धरती पर हम सब एक हिस्ट्री बना के जाने वाले। थैंक यू सो मच, लव यू लव यू लव यू ऑल। आज हम इस एपिसोड में वापस आ रहे हैं। वो सभी बात बताना भी बहुत जरूरी है, आप सभी को जानना भी बहुत जरूरी है। माय डियर गॉड्स, आज हम तत्वमसी की इस एपिसोड में ह्यूमंस एंड द मैक्रो क्वांटम फील्ड, पहले एपिसोड्स में ह्यूमंस एंड द माइक्रो क्वांटम फील्ड के बारे में जाना, 5D ग्रिड के अंदर 5D 4D 3D के बारे में, और यहाँ से बॉडी की फ्रीक्वेंसी के साथ हम कैसा पूरा दिन रहते। उसके बाद हम पास्ट एंड फ्यूचर लाइफ टाइम के बारे में भी जाना। तो आज हम ह्यूमंस एंड द मैक्रो क्वांटम फील्ड, राइट, माइक्रो यानी छोटा, मैक्रो यानी बड़ा, बस इतना सिंपल बातों से आगे बढ़ेंगे। सो माय डियर गॉड्स, अब यहाँ पर मैक्रो क्वांटम फील्ड, बड़े बड़े शब्दों को देख के घबराने की जरूरत नहीं। हम पढ़े लिखे नहीं, हमें क्या समझ में आएगा, नहीं। आपने यदि पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की मैसेजेस पहले से सुन लिया होता, ये शब्द कभी भी आपके अंदर से नहीं आएगा। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बोला था, जो मेल बॉडीज में बैठे हैं उनसे जल्दी समझ होती है फीमेल बॉडीज में, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनसे जल्दी स्पिरिचुअलिटी को पकड़ते हैं जो अनपढ़ लोग। अनपढ़ यानी वो नहीं, उनके शब्द मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, माइंड डेवलप्ड, लॉजिक माइंड, एनालिटिकल माइंड जिनका बहुत ज्यादा डेवलप होती है, वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं चीजों को। बहुत ज्यादा ये पढ़ाई वढ़ाई की यहाँ दिमाग नहीं लगी है। पढ़ाई की अगेंस्ट नहीं हूँ बाय द वे, अब ये मत सोचना, पढ़ाई की अगेंस्ट नहीं हूँ, बट पढ़ाई पे ही डिपेंड होके जो लॉजिक चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए ना बाबा, वहां स्पिरिचुअलिटी नहीं चढ़ेगा। तो इस तरह के अपने खुद के बारे में जितना भी जजमेंट्स, कंप्लेंट्स है, सारे छोड़ दो, राइट। सो पॉइंट पर अब हम आ रहे मैक्रो क्वांटम फील्ड के, मैक्रो क्वांटम फील्ड के बारे में जो बात कर रहे हम, तो उस मैक्रो क्वांटम फील्ड इज नथिंग बट बड़ा रूप में दिखने वाला है, उसके अंदर ही ये छोटा रूप भी है, यानी मैक्रो क्वांटम फील्ड के अंदर ही माइक्रो क्वांटम फील्ड भी है। माय डियर गॉड्स, पहले हमने बात किया था अर्थ प्लैनेट जब 3D में आई थी, उसकी चारों ओर 5वीं तल की ग्रिड डाला, तो 5वीं तल की ग्रिड के बाहर 12वीं तल की ग्रिड भी है। तो 12वीं तल की ग्रिड के अंदर जितना भी डायमेंशंस है, 12 से लेके 3 तक जितना भी डायमेंशंस है, वो सारे आते हैं मैक्रो क्वांटम फील्ड में, राइट। सो 12 से लेके 3 तक इसलिए बोला, मैक्रो क्वांटम फील्ड के अंदर माइक्रो क्वांटम फील्ड भी है, जो 5, 4, 3 भी है। तो मैक्रो क्वांटम फील्ड में ये भी कवर हो रहा है, क्योंकि हम थोड़ा बिग पिक्चर में जा रहे हैं मैक्रो के रूप से। तो माय डियर गॉड्स, अब क्या सिर्फ 12वीं तल की ग्रिड तक ही है? उसकी बाहर भी और भी डायमेंशंस है,
वो तो हमने ग्रिड डाला था। ग्रिड क्यों डाला था? धरती को एक शील्ड चाहिए था, इधर उधर पूरा कोई भी आके फुटबॉल की तरह ऑपरेट ना करें, तो एक सिस्टमैटिकली एक फुटबॉल ग्राउंड बना के उसके अंदर खेल खेलने के लिए तो धरती की चारों ओर सबसे पहले जब धरती तारा देवी की 5वीं तल में थी तब 12वीं तल का ग्रिड डाला था। उस 12वीं तल के ग्रिड की बाहर भी कई सारे डायमेंशन है जहां से हम सब आए। उन सभी लाइरन स्टारगेट की जो सनशाइन बिफोर द डॉन में आपने पीछे पढ़ा है इनरजेनिस के टाइम पर, उस लाइरन स्टारगेट के बाहर भी कितनी सारे डायमेंशन है, वो सभी मैक्रो क्वांटम फील्ड में आते। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यस माय डियर गॉड्स। सो वो मैक्रो क्वांटम फील्ड बहुत सारे, ये जो चेतना के लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटीज को पकड़ के रखती है। एक्सपीरियंस करने के लिए चेतना कौन है? ये जो शरीर में बैठ के बोल रही है और वो जो शरीर में बैठ के सुन रही है, खाती है, पीती है, सोती है, ये कौन है? वो हम नाम बोल देते हैं, वो अर्चना है, वो ये है, वो है, चेतना है। तो इस चेतना को अनुभवी तो करना है। अनुभव के लिए तो ये सारे सृष्टि बना के, ये सारे गैलेक्सीज बना के, प्रेम को बना के, लड़ाइयाँ बना के, ये सारे क्या कर रहे हैं? एक्सपीरियंस। सो माय डियर गॉड्स, पॉइंट पर हम आते हैं। एक्सपीरियंस करने के लिए मैक्रो क्वांटम फील्ड में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। तो ये पूरा यूनिफाइड क्वांटम फील्ड है। यस माय डियर गॉड्स, यूनिफाइड क्यों बोल रहे हैं? हम पिछले माइक्रो क्वांटम फील्ड बोला, तो मेरा अपना है, आपका अपना है, सबका अपना है, राइट? ये सारे माइक्रो क्वांटम फील्ड इस मैक्रो क्वांटम फील्ड के अंदर आ रहे हैं ना। तो मैक्रो क्वांटम फील्ड के अंदर आ रहे हैं तो हम सबका एक यूनिफाइड क्वांटम फील्ड हो गया। ये मैं तो अपना लोगों का, हम सबका एग्जाम्पल बोल रही हूँ। वैसा ही और भी तो डायमेंशंस है ना, हर डायमेंशन का अपना क्वांटम फील्ड है, सारे डायमेंशन, तो वो सब इसी के अंदर आते हैं, इसलिए उसको यूनिफाइड क्वांटम फील्ड बोलते हैं। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर माइक्रो क्वांटम फील्ड जो पीछे बोला 543 के बारे में समझा, उसको एक्सेस करना इजी है व्हेन कंपेयर टू मैक्रो क्वांटम फील्ड। मैं बीच में गैप दे रही हूँ तो समझने के लिए टाइम छोड़ रही हूँ। हाँ दोस्तों, माइक्रो क्वांटम फील्ड एक्सेस करना इजी है क्योंकि आपके सामने सब कुछ थोड़ा डिस्प्ले हो रहा है। हाँ, डिस्प्ले हो नहीं रहा। माइक्रो क्वांटम फील्ड को थोड़ा याद करो, दूसरों के ऊपर आपको प्यार आ रहे हैं, वो डिस्प्ले हो रहा है। उनके ऊपर जलसी आ रहे, डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ना कहीं तो हो रहा है ना। कम से कम 10 बार तो मना करोगे, 11वीं बार तो बोलोगे ना, हाँ मुझे ईगो आ रही है, हाँ जलसी हो रही है, कंपैरिजन आ रही है। 10 बार तो मना करोगे, 11वीं बार तो हाँ बोलोगे ना। कभी ना कहीं इसको दिख रहा है, प्रूफ दिख रहा है ना, मिल रहा है ना। लेकिन मैक्रो क्वांटम फील्ड में वो प्रूफ नहीं मिलेगा। मैक्रो क्वांटम फील्ड ओनली आपकी फीलिंग पे ही आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि अभी मैक्रो क्वांटम फील्ड के साथ कनेक्टिविटी बन रहा है ह्यूमैनिटी का। अभी तक कुएं में मेंढक की तरह रहने वाली ये मानव जाति गुलामी से बाहर निकालने के लिए लाखों साल पहले से जो आयोजन किया, अब जाके वो आयोजन फल फूल हो रहा है, उसकी रिजल्ट आ रहे। आयोजन कई साल पहले, 1 लाख साल पहले, 50 हजारों सालों से तो परम गुरु मंडल हमारा वेट कर रहे हैं। माय डियर गॉड्स, तो ये जो आयोजन किया है, वो जब आयोजन करते वक्त ही पता है 1 लाख साल लगेगा, 4 युगास कंप्लीट होना पड़ेगा,
फिर मत जाओ उधर, कैलेंडर मत घुमाओ, यूट्यूब मत घुमाओ, वहां पर फिर कंफ्यूज हो जाओगे ये कौन सा युगा चल रहा है। माय डियर गॉड्स, जो समय बताया गया है वो समय होने के बाद ही तो पीएसएसएम को धरती पर उतारा गया है। 1990 इज द, या 1991 लगाओ, 1991, 1987 से लेके 1990 तक वो 3 साल बहुत रिवॉल्यूशनरी एजेंडा लेकर आए हैं धरती पर, और उसी समय पर पीएसएसएम का स्थापना किया है। 91 से तगड़ा प्लानिंग स्टार्ट कर दिया और तगड़े तगड़े लोगों को भी उतारा जा रहे हैं। माय डियर गॉड्स, अब पॉइंट पर हम आते हैं। अब यहां पर मैक्रो क्वांटम फील्ड को वो हायर डायमेंशनल फील्ड्स है, राइट। छोटी ये 5, 4, 3 के तीनों के बीच में डिफरेंस देखना इजी हो गया आपको इतना दिन से सुनते हुए। और हायर डायमेंशनल फील्ड में वह दिखाना, प्रूफ दिलाना, ये सब नामुमकिन है। तो माय डियर वंस, वहां एक्सेसिंग जो है यहां से होता है। हमेशा एक बात याद रखिए मेरे दोस्तों, अपने आप को छोड़ के आप जितना भी भागोगे 0 से लौटोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, खाली हाथ लौटोगे। चारों ओर छोड़ के यहां आके बैठ जाओगे, खजाना की डोर खुलेगा। याद रखना, चाहिए तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख के सामने चिपका देना, रोज पढ़ना, एक दिन में यदि खोपड़ी नहीं मान रही है तो। माय डियर गॉड्स, सब कुछ यहाँ है, उसकी अकॉर्डिंगली ह्यूमन बॉडी को बनाया गया है। वी आर नॉट ह्यूमन बॉडीज, वी आर नॉट दीज बॉडीज, बट वी नीड दीज बॉडीज टू एक्सेस द क्वांटम फील्ड। हम धरती पर इस बॉडी के साथ आए हैं तो इसका ग्रेट पर्पस है, बिना मतलब का तो इस बॉडी में नहीं बैठे, इस बॉडी में बैठ के ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो माय डियर वंस, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को होल्ड करके रखती है। जैसा जैसा साधना करते हुए आप डेंसिटी को छोड़ रहे हैं, लाइट फील हो रहा है उस जगह पर। जितना डेंसिटी जा रही है, इमीडिएटली लाइट आके उसमें भर रही है। जैसा लाइट भर रही है, आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेट हो रही है। होते ही फिर हायर फ्रीक्वेंसी को पकड़ने लगी, तो वहां कनेक्टिविटी मिल रहा है आपका। तो कनेक्टिविटी मिलते ही वहां की डिवाइन लक्षण, डिवाइन कैरेक्टर पूरा आपके अंदर उतरने लगे। फिर आप एक डिवाइन, एक अद्भुत ह्यूमन की तरह इन हजारों के बीच में ही परमानंद में जीना। तो सब कुछ होल्ड करती है अपनी बॉडी के अंदर सारे फ्रीक्वेंसीज है। जैसा जैसा आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपने समय के अनुसार इच्छा शक्ति को, मनोशक्ति को, संकल्प शक्ति को, ऊहा शक्ति को यूज करते हुए आप अपना ज्ञान जो पा रहे हो, उस ज्ञान के अनुसार आप अपना निर्णय लेते हुए आगे बढ़ते हो। उसके अकॉर्डिंगली पूरा डायनामिक्स चेंज हो जाता है। यूनिवर्स आपको हेल्प करती है, मास्टर्स, पत्री सर सब हेल्प करते हैं। तब आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा होता है। उसकी अकॉर्डिंगली सूर्य राव, जो सूर्य भगवान, वो आपकी लाइट कोड्स को खोलते जाएंगे। ओके, डेंसिटी छोड़ रही है, अब उसके अंदर उतना ज्ञान आ गया, क्या करना है, कंपैरिजन कर रही हूँ, तत् त्वम असि, मैं और वो एक ही तो है। सुबह से शाम तक उसकी बातों से मैं परेशान, मेरे बातों से वो परेशान। छोड़ दिया, आपकी नेक्स्ट लेवल की लाइट कोड से एक्टिवेट। जिन जिन चीजों को आपने लाइफ में पकड़ के रखा, उनको जितना छोड़ते जाएंगे उतना आपकी लाइट कोड से एक्टिवेट होकर नेक्स्ट लेवल पर जाओगे। मैक्रो क्वांटम फील्ड हैपनिंग इन योर शक्ति क्षेत्र, आपका ही बॉडी में ही हो रहा है सब कुछ। उसकी कनेक्टिविटी यहीं से है। इसलिए यहाँ पर हमेशा ये अवेयरनेस रखने से आपको पूरा ब्रह्मांड समझ में आएगा।
इस अंड पिंड में ही पूरा ब्रह्मांड, अंड पिंड ब्रह्मांड इसलिए बोलते हैं, ऐसा नहीं। और क्या बोला सदानंद बाबा जी ने, कई सारे मास्टर्स ने भी बोला था कि इस मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाओ, बोला जो मांस की जैसा दिखने वाला, इसको मंत्र, वाइब्रेशन, एनर्जी में, प्रकाश में बदल दो। यही तो बोला है। हर एक की शब्द अलग होगा, निचोड़ एक ही है, वो किसी भी धर्म का कोई भी गुरु है। माय डियर गॉड्स, मैक्रो क्वांटम फील्ड को फील कर सकते हो आप, ट्रस्ट कर सकते हो। उसके द्वारा री एंटरिंग आप अपनी बॉडी में प्रवेश करके उस बॉडी के अंदर से फील कर पाते हो, और इस ह्यूमन फॉर्म के अंदर से ही वो ट्रस्ट आएगा, तब यहां से हायर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। सब कुछ खेल यही होता है, इस बात पे आप बिल्कुल स्टैंप लगाओ। यस माय डियर गॉड्स, इसलिए आपको अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट करना है, और वो जो फीलिंग्स, इंट्यूशन क्या इशारा कर रही है, क्या दिखा रही है, उस पे ट्रस्ट करना है। यस माय डियर गॉड्स, इन पे उन पे ट्रस्ट करके कभी 10 दिन इनको पकड़ा, 10 दिन उनको पकड़ा, 10 दिन इनको पकड़ा, इनको ब्लेम कर दिया, पहले इन पे, अरे इनको हमने बहुत भरोसा किया, इन्होंने धोखा दे दिया। यदि इस तरह की बातें आप कर रहे हो तो इससे पागलपंती और कुछ है ही नहीं। एवरीवन इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान ओनली, एवरीवन इज हेल्पिंग ईच अदर। सो वो डिफरेंट वेज में होता है, उस ढंग से नहीं जिस ढंग से आप उम्मीद रख रहे हो, आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो। तो माय डियर गॉड्स, यस, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये था जिस पे स्टैंप लगाने के लिए बोला, स्टैंप नंबर 1 पॉइंट, जो कुछ भी होता है आपके अंदर ही होता है। क्लियर? स्टैंप नंबर 2 पॉइंट, जो कुछ भी आप फील करते हो, फीलिंग के द्वारा आप जो कुछ भी देख रहे हो, कभी लेटर्स दिखते हैं, कभी नंबर्स दिखते हैं, कभी किताब आके आ जाते हैं, कभी मास्टर आके कुछ बोल के जाते हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसको ट्रस्ट करो। दूसरों की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। वो कितना बड़े से बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हो, आपको क्या फर्क पड़ेगा? ट्रस्ट योर सेल्फ। हो सकता है आपके अंदर आप जो देख पा रहे हैं, जिनसे आप पूछ रहे हो वो नहीं देख पा रहे होंगे, तो वो पूरा सीधा ये बोल दे कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको अनुभव नहीं है उसके पास। तो वो तो आपकी अनुभव में पानी डाल देंगे। अनुभव शेयर करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, बट कहाँ शेयर करना है, किससे शेयर करना है, कॉमन सेंस अप्लाई करके। जो कुछ भी हो रहा है वो आपको पता है। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ। इस पे स्टैंप लगाइए, स्टैंप नंबर 2 पॉइंट। यस माय डियर गॉड्स, मैं क्यों बोल रही हूँ, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी हमें कैसा सिखाया है वो हम जानते। जब इनर फाइटिंग हो रहा था, पत्री सर के पास जाके बैठ के मैं जो क्वेश्चन किया था, उस समय पर यही सिखाया मुझे पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने, ट्रस्ट योर सेल्फ। So many things are happening. Trust yourself. तो यही मैसेज पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की मैसेज आप सभी के लिए। क्लियर? यस माय डियर वंस। अब हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मैक्रो क्वांटम फील्ड की कनेक्टिविटी 2 तरह की होती है। तो वो हमें जो कनेक्टिविटी है वो फील के द्वारा पता चल जाता है। तो एथरिक बॉडी के द्वारा, नंबर 1 एथरिक बॉडी यानी प्राणमय कोश एंड एनर्जेटिक फील्ड। सीजन 2 की
तत्वमसी की सीजन 2 की स्टार्टिंग एपिसोड्स में हम एथरिक बॉडी की 7 बॉडीज के ऊपर, उसमें से एथरिक बॉडी का इम्पोर्टेंस, एनर्जी फील्ड के बारे में भी हम बहुत डिटेल्ड गए थे। यदि मिस किया हो या भूल गए, वापस जाके सुन लो ना, इसी पे टाइम लगाओ, आप और चीजों पे टाइम मत लगाओ, वो सब व्यर्थ होने जा रहा है। आपके हाथ में 2 साल है। अब बार बार हम बोल सकते हैं, आपके घर में आके डंडा लेके तो नहीं करवा सकते, समझदारी के लिए इशारा बहुत होती है। आपके हाथ में 2 साल, 2 इयर्स, 2 इयर्स में आप अपनी टाइम को कहाँ लगाना चाहते हो? पूरा दिन पैसे इकट्ठा करना है, पूरा दिन लड़ाई, पूरा दिन इधर पावर इकट्ठा करना है, इनके ऊपर हावी उनके ऊपर हावी, गए काम से। मदर अर्थ की गोदी से हटना पड़ेगा। माय डियर गॉड्स, अब अपना समय को प्रॉपर यूज करके जितना हो सकता है उतना इस ज्ञान को समझते हुए अपने एवोल्यूशन के लिए यूज करो। आप देखने से पीएमसी हिंदी को या यहाँ तत्वमसी टीम को कुछ नहीं हो रहा। माय डियर गॉड्स, बात समझ लीजिएगा। यस, यहाँ पर एथरिक बॉडी एंड एनर्जेटिक फील्ड के बारे में दोबारा सुन लेना, ठीक है? अब यहाँ पर थोड़ा और कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एथरिक बॉडी मैक्रो क्वांटम फील्ड को ड्रीम स्टेट में भी एक्सेस करती है, वेकिंग स्टेट में भी एक्सेस करती है। बॉडीज पता है ना, फिजिकल बॉडी यानी भौतिक शरीर, प्राणमय शरीर, भावमय शरीर, मनोमय शरीर, कारणमय शरीर, महाकारण शरीर, निर्वाणिक बॉडी, 7 बॉडीज। इसमें से जो दूसरा है एथरिक बॉडी, ड्रीम स्टेट में भी यानी सपना अवस्था में भी, जागृत अवस्था में भी। यहाँ तो जागृत अवस्था, हम वो बहुत बड़ा शब्द, वो जागृत अवस्था की नहीं बात कर रहे हैं अभी, ये वाला कॉन्शियस स्टेट, राइट? इन दोनों समय पर एथरिक बॉडी मैक्रो क्वांटम फील्ड को एक्सेस कर रही है। यस माय डियर गॉड्स, तो एनर्जेटिकली हमारा ह्यूमन बॉडी से एनर्जेटिकली बाहर मूव करके मैक्रो क्वांटम फील्ड के साथ वो कनेक्ट हो जाती है। अभी आप खाना बना रहे हो, आप बहुत अच्छा से शुरुआत किया, शुरू करते ही इमीडिएटली आपकी मदर का या आपके किसी का भी फोन आया, फिर इमीडिएटली उन्होंने बोला यहाँ पर इतना कुछ वो लड़ाई हो रहा है या कुछ ऐसा बात, अजीब सी बात जो आपका अंदर की एनर्जी को हिलाने वाली बात सुनते ही इमीडिएटली आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है ना? तो इसका मतलब आप वहां कनेक्ट हो चुके हैं। तो इसलिए हर बार अवेयर रहने के लिए बोलते हैं, हर बार आप अपने आरा को डिवाइन एनर्जी से भर के रखना, फिर उसके असर नहीं आएगा। ये तो हम छोटी छोटी एग्जाम्पल्स लेते रहते हैं, तो इसलिए 24 घंटे हमें अवेयर रहना है। अब पॉइंट पर आकर, तो उस समय पर हुआ क्या था? तो एनर्जेटिकली आप कनेक्ट हो गए। एनर्जेटिकली आपकी एनर्जी बॉडी की कॉर्ड CORD, कॉर्ड इज नथिंग बट एक धागा, एक रस्सी, एक कनेक्टिविटी प्लग लगा दिया आपने, जहां की सुना, कनेक्ट हो गए इमीडिएटली। वो इमोशन कनेक्ट कर दिया, एनर्जी बॉडी जाके पटक कनेक्ट हो गई, फिर वहां की एनर्जी इधर आना शुरू हो जाती है। फिर आपकी स्थिति बदलते, यहाँ धीरे 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 आपके अंदर फियर्स होता है या नहीं होता है? ऐसा ही उसके ऑपोजिट भी होता है, हमेशा डर ही नहीं। कोई आपका पसंद है, कोई प्यार के शब्द बोले कोई, तो इमीडिएटली आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो ऑल द टाइम 24 आवर्स, सो कॉन्शियस लेवल पर भी एंड स्लीपिंग स्टेट पे भी, ड्रीम स्टेट पे भी, वो जो मैक्रो क्वांटम फील्ड के साथ आपकी एनर्जी बॉडी कनेक्टेड रहती है। एनर्जी बॉडी एक्सेस कर रही है यहाँ पर, है ना? ये एक्सेस यानी वहां से कनेक्ट होके वहां जो भी है
उसके साथ लेने देने का काम कर रही है। सो माय डियर गॉड्स, तो ये एथरिक बॉडी अपनी एनर्जी कॉर्ड के द्वारा इस बॉडी से बाहर आकर इमीडिएटली कनेक्शन बना के, तो ये हमेशा 24 घंटे वो कनेक्शन के द्वारा मैक्रो क्वांटम फील्ड को ऑपरेट कर रही होती है ना। तो यस माय डियर गॉड्स, एनर्जी बॉडी के द्वारा यानी एथरिक बॉडी के द्वारा, प्राणमय कोश के द्वारा, एंड नंबर 2 एनर्जेटिक फील्ड के द्वारा। तो आज हम इस टॉपिक में यहाँ पर मेडिटेशन करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में इसका कंटिन्यूटी ले लेंगे, तो बने रहना, ठीक है। मैक्रो क्वांटम फील्ड के बारे में आपको समझ में आ गया। उसी के अंदर ही माइक्रो क्वांटम फील्ड, जो आपकी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, आपके अयस्कांत क्षेत्र। तो सुखासन में बैठिए, जो आलती पालती कर सकते हैं आलती पालती करके बैठिए, जो नहीं कर सकते जैसा आपको पैरों में कोई तकलीफ है, कमर में कोई तकलीफ है, आपको जैसा कंफर्टेबल है वैसे बैठिए, बट हमेशा किनारे पे मत बैठना, ये याद रखना। सुखासन में बैठकर उंगलियों में उंगलियां रखे। ऑलरेडी आप अंतर्मुख थे, यदि बीच में इधर उधर विहार यात्रा के लिए निकल गए हो, मन लेने आई हो, घूमने गए हो, तो वापस आ जाओ। फिर आपको ज्यादा घुमाने वाली आपकी जो टूरिस्ट गाइड है वो मन है, फालतू घुमाती है और कुछ नहीं। वो टूरिस्ट गाइड को शांत होके ध्यान करने के लिए बोल दीजिए। अपनी 10 सांसों को सहजता से चलने वाली हर एक सांस को अपने भीतर आते हुए अंदर जाते हुए। तो मुझे क्या दिख रहा है दोस्तों, जैसा पिकॉक अपनी पूरा पंखड़ियां खोल के नाचती है ना, मुझे वो दिख रहा है सभी के अंदर। आपकी जो सांसें अंदर जा रहे हैं ना, वो सांसें पूरा पंखड़ियां खोल के नाचने वाली पिकॉक की तरह, वो सारे सांसें आपकी पूरा इस अस्तित्व में, पैर के तलवों से लेके सिर तक गोलाकार के अस्तित्व में फैल रहा है। 10 सांसें। माय डियर गॉड्स, यदि प्रोसेस में कोई भी मास्टर आके किसी भी रूप में हमें दिख रहा है, उसका पीछे कारण होती है। वो इस वक्त समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, उसका कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। भरोसा, थोड़ी देर पहले हम बात कर चुके हैं ना, जो आप फील कर रहे हैं उस पे भरोसा। तो हम उस भरोसा से ही आगे बढ़ रहे हैं। आप भी अपने ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़िए। आपकी हर एक सांस अंदर जाते ही ब्यूटीफुल पिकॉक अंदर बैठी हुई है। उन सांसों को आपके अस्तित्व में खिला हुआ, खुला हुआ अपनी पंखड़ियों के द्वारा जॉयफुल्ली फैला रही है। वो काम वो कर रही है। आपकी गर्दन से लेके मूलाधार तक पूरा पिकॉक, पंखड़ियां खुला हुआ पिकॉक की स्थिति में हो आप खुद।
आपकी हर एक सांस भीतर जाते हुए जॉयफुली, ब्यूटीफुली, ग्रेसफुल डांस के द्वारा मोर की पंखड़ियों के द्वारा माय गुडनेस, उसका वाइब्रेशन, उसकी कलर्स, ब्लू भी, ग्रीन भी, गोल्डन भी, ऐसा कण कण में वाइब्रेट कर रहे हैं। आपके हर कण में वो एनर्जी, वो कलर, वो डांस, वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। महसूस करने के लिए मैं 5 मिनट छोड़ रही हूँ। ध्यान रखिए, टूरिस्ट गाइड जो आपकी मन कहीं बुलाने आएगा तो उधर मत जाना। अवेयरनेस के साथ पूरा अपनी वाइब्रेशन को बदलने में ही लगे रहना। समझ में आया? अच्छे बच्चे की तरह अपने अंदर ही बने रहना। अवेयर हो, कहीं घूमने तो नहीं गए। भीतर ही अपनी वाइब्रेशन पे, एनर्जी पे, कलर्स पे, स्थिति पे ही अपना पूरा ध्यान तलवों से लेके सिर तक पूरा स्थिति बदल रही है। और 2 मिनट इसी पे ध्यान दीजिए। यस माय डियर गॉड्स, आप आपके अस्तित्व के हर कोना कोना पीकॉक फेदर्स जॉय में नाचते हुए जो वाइब्रेशन है उसका कलर्स, उसी का वाइब्रेशन, उसी का कलर्स, उतना एनर्जी, ब्यूटीफुल स्थिति बनी हुई है। अब आप अपनी सारे बॉडीज, सभी बॉडीज, 7 बॉडीज को याद करते हुए दूसरी बॉडी, एनर्जी बॉडी, एथरिक बॉडी, प्राणमय कोश, वो कहाँ कनेक्टेड है,
मैक्रो क्वांटम फील्ड में कहाँ कनेक्टेड है। निराशा नहीं, भरोसा। निराशा की जगह भरोसा। अपने आप को 1 मिनट ऐसा ही शांत और रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। अवेयर रहने से, होश में रहने से आपको पता चलेगा। माय डियर गॉड्स, मन ही मन ये बोल दीजिए अपनी मनोशक्ति को यूज करते हुए, मैं सामूहिक शक्ति हूँ। आप जो बोल रहे हैं महसूस करना है। माय डियर गॉड्स, सामूहिक शक्ति ये पूरा ग्रुप एक अद्भुत डायमेंशन के साथ कनेक्टेड है। उस डायमेंशन को क्या नाम दे दे दोस्तों? ये मानव जाति कुछ भगवानों का रूप रेखा की नाम से पूजती है। उसकी नेक्स्ट लेवल पर एक ध्यानी समझना है। ध्यानी को रूपरेखा की बियॉन्ड जाने की जरूरत है। एक साधक हो अपने आप को रूपरेखा, मंत्र, पाठ, भजन, पूजा इन सभी से उभर कर नेक्स्ट लेवल पर जाने की जरूरत है। क्या आप तैयार हो? यस माय डियर गॉड्स, यदि होश में हो तो दोनों हथेलियों को धीरे धीरे शांति से बिल्कुल कछुआ की तरह नमस्कार मुद्रा में ले आइए। अपनी एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब होने मत दीजिए। नमस्कार मुद्रा में लाकर दोनों हथेलियों के बीच में गैप बनाइए। नमस्कार जब करते दोनों हथेलियां एक दूसरे के साथ टच होते। अब आप दोनों हथेलियों के बीच में गैप बनाइए। धीरे धीरे उंगलियों के बीच में गैप बनाइए। अब धीरे धीरे दाएं हाथ की बाएं हाथ की 5 उंगलियों का
टिप्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके पूरा हाथ को गोलाकार में दोनों हथेलियों से, दोनों हथेलियां सिर्फ उंगलियों की टिप्स के द्वारा कनेक्टेड है और पूरा दोनों हथेलियों के बीच में बैलून बनी हुई है। माय डियर गॉड्स, अपनी छाती के सामने ही आपकी बैलून धीरे 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 एकदम धीरे धीरे उंगलियों की जो कनेक्शन टच हल्का सा डिटैच करिए। दाएं हाथ बाएं हाथ को अब थोड़ा अलग कर दीजिए। आपकी आंखें बंद है और दोनों हथेलियों की उंगलियां धीरे धीरे 4 mm, आधा इंच, 1 इंच की दूरी दोनों के बीच में प्रकाश की रेखाएं बन रहे। दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ की उंगलियां भौतिक रूप से अलग होने के बावजूद भी वो उंगलियां एक दूसरे के साथ एनर्जी तार से कनेक्टेड है। आप फील कर पा रहे हैं। वहीं पर अपना ध्यान रखें, उसको फील करते हुए हल्का सा थोड़ा सा और दूरी बढ़ा दो, 1.5 इंच या 1 इंच कर दो। पहले धीरे धीरे दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ की उंगलियां भौतिक रूप से दूर हो रहे हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में एनर्जी की उंगलियां एनर्जी से कनेक्टेड है। गैप 2 इंच कर दो। धीरे धीरे एकदम आराम से उसको टूटने मत दो। अपना पूरा ध्यान वहीं दे दो। अपना पूरा ध्यान दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ की उंगलियां बीच में एनर्जेटिक उंगलियां कनेक्टेड है। उंगलियां लंबे होते जा रहे हैं, वो कनेक्शन वैसा ही है। धीरे 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 अपनी दाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर की ओर उंगलियां कटोरी के रूप में बने हुए, बाएं हाथ की उंगलियां कटोरी के रूप में घुटने के ऊपर शांति से रख लीजिए। धीरे धीरे कटोरी को नीचे की ओर घुमाइए। अपने घुटने को उस कटोरी के अंदर ले लीजिए। एकदम धीरे धीरे। अब दोनों हाथों की उंगलियों को रिलैक्स छोड़ दीजिए। रिलैक्स छोड़ दीजिए।
रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। क्या हो रहा है? आपके अंदर कहाँ कनेक्टेड हो आप? आपके मस्तिष्क में बहुत सारे डिवाइन क्वालिटीज एक्टिवेट हो चुके हैं, डिवाइन सेंसेस एक्टिवेट हो चुके हैं। आपकी एथरिक बॉडी कृष्णा जी की चेतना की डायमेंशन के साथ कनेक्टेड है। इसलिए ही पहले समझाया, एक रूपरेखा में मत बांधो कृष्णा जी को। वो एक दिव्य प्रेम, दिव्य स्वेच्छा, प्योर स्पिरिचुअल एनर्जीज, प्योर डिवाइन लीडरशिप, प्योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, निस्वार्थ, जॉयफुल, graceful, loving, एनर्जी वाला डायमेंशन है वो। उनको किसी भी रूपरेखा में मत बांधो, आप लिमिट हो जाओगे। उस डायमेंशन से हम सब कनेक्टेड है। आप वहीं हो, हम सब वहीं है। आपके हर एक सांस वहीं चल रही है। आपके हर एक सांस उसी डायमेंशन में चल रहा है। एक्सेप्ट करिए,
भरोसा रखिए। स्वीकार करिए। भरोसा रखिए। अवेयर रहिए। अवेयर होश। उस डायमेंशन की डिवाइन क्वालिटीज को आपकी एथरिक बॉडी एथरिक कॉर्ड के द्वारा डाउनलोड कर रही है। आपके अंदर आ रहे हैं। कृष्णा जी के सारे क्वालिटीज डिवाइन लव, responsibility, divine balance, निस्वार्थ भाव, playful, joyful, graceful nature, ना अटैचमेंट ना डिटैचमेंट, लाइट ऑफ ग्रेस, लाइट ऑफ लव, light of responsibility, light of compassion, light of leadership, light of trust, light of joy,
अपने हर एक सहजता से चलने वाले सांसों के प्रति यदि हो सके तो होश में रहो। आपकी सांसें पल्स जैसा चल रहा हो कहीं और उसके प्रति अवेयर हो जाओ। वहाँ के कहीं सारे चीज़ों को आप फील कर पा रही, वहाँ के कहीं सारे चीज़ों को आपकी फील के द्वारा आपको दिखा रही है आपकी वो पल्स जैसा दिखने वाली सांसें। गहराई में उतरने के बावजूद भी होश में रहेंगे। आपके जो सहज सांसों का पल्स कृष्णा की डायमेंशन में चल रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों को खोल के आपके सामने रख रहे हैं।
आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स। इस अद्भुत स्थिति में आप कंटिन्यू करते रह सकते हो। कृष्णा जी की डायमेंशन में अपनी एथरिक बॉडी के द्वारा जब तक रहना चाहते हो तब तक रह सकते हो। जितना रहेंगे उतना वहाँ की एनर्जी, वहाँ की दिव्य लक्षण आपकी चेतना में उतरते जाएंगे, आपके अस्तित्व की हिस्सा बनेंगे। जिनको आराम करना है अगले 4 मिनट के बाद, जिनको बाहर आना है अगले 3 मिनट, जिनको बाहर आना ही है वापस दोनों हथेलियों को शांति से एकदम धीरे 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 एक साथ जोड़ दीजिए। फिंगर्स को लॉक कर दीजिए। दोनों हथेलियों को छाती के पास लेकर आ जाइए। धीरे धीरे उंगलियों को नमस्कार मुद्रा में ले आइए। अपनी पूरा अवेयरनेस को हथेलियों के बीच में ले आइए। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रख लीजिए। ऐसा लग रहा होगा पूरा सिर ब्यूटीफुल एनर्जी से भरी हुई, तालुओं तक अद्भुत स्थिति। फिर आप बाहर आना चाह रहे हो, मैं तो नहीं लाना चाह रही थी, ये आपका चॉइस। उस अद्भुत स्थिति को कुछ सेकंड महसूस करो। मेरा हमेशा यही एडवाइस रहता है, तत्वमसी के बाद ध्यान कंटिन्यू करो। हो सके तो पूरी रात या आराम करो, उठो मत। उसके अकॉर्डिंगली अपना सृजन किया करो, घर की माहौल को सृष्टिकर्ता बनके। जिनको बाहर आना ही है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 0, 0, 0। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल सकते हो। बाहर आने के बावजूद भी आपको बातें नहीं करनी है, इशारा से काम चलाना है।
कोई भाग दौड़ नहीं करनी, इमीडिएटली मोबाइल निकाल के ये मैसेजेस, ये व्हाट्सएप, ये यूट्यूब गलती से भी ना करिए। आप अपना पूरा एनर्जी उधर पास ऑन करो। शांति शांति शांति। प्रोसेस के दौरान जो बताया था, नमस्कार मुद्रा, धीरे धीरे हथेलियों के बीच में गैप बनाने के लिए, धीरे धीरे टिप्स को कनेक्ट करके हाथों को बढ़ाने के लिए, फिर धीरे 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 एकदम, इससे भी बहुत धीरे धीरे, अब तो मैं करके फिर रखना है। फिर उसके बाद ये रखना है, आपके एथरिक बॉडी के प्रति आपकी अवेयरनेस कहीं गुना बढ़ गई। तो इसको आप अगले हफ्ता, अगले एपिसोड से पहले इसको जितना अच्छा से प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा से नेक्स्ट एपिसोड में आगे बढ़ोगे। थैंक यू सो मच। लव यू लव यू लव यू ऑल। क्लासरूम के साथ साथ होमवर्क करना मत भूलो। भागो मत जीवन में। नो हरी नो वरी। लव यू लव यू।